हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पाठशाला ऋषिकेश के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करने जा रहे हैं अपनी उत्तराखंड एमसीक्यू की चौथी क्लास, है ना। इससे पहले हमारी 3 क्लास आ चुकी है जिसे आप देख सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँ, अगर आप अपनी उत्तराखंड की प्रैक्टिस को मजबूत करना चाहते हैं तो आपको हमारी ऐप पे मिलेंगे उत्तराखंड के 2000, है ना। एक्चुअली 2000 नहीं है, 2500 प्लस क्वेश्चन है जिनसे आप प्रैक्टिस करके अपनी उत्तराखंड की प्रैक्टिस को मजबूत कर सकते हैं। 149 रुपीज़ में ही आपको मिल जाएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है। भारत का एडिनबरा रानीखेत, हिमालय की द्वारिका द्वाराहाट, बलना कौसानी और छोटा कश्मीर पिथौरागढ़, है ना। मैं हर बार हर वीडियो में बोलता हूँ कि आप क्वेश्चंस को क्या करे करिए, पॉज करा कीजिए, अपना आंसर सोचा कीजिए, फिर अपने आंसर को सोचिए कि हाँ ये मेरा आंसर है, और फिर उसे सोचा करिए और फिर चेक करिए कि आपका आंसर सही हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो देखिए मैं इसका आंसर बताता हूँ। पहले क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत का एडिनबरा। क्योंकि भारत का एडिनबरा हम किसे बोलते हैं? भारत का हम एडिनबरा बोलते हैं मंसूरी को। किसे बोलते हैं? मंसूरी को। अगर मंसूरी के अगर हम और नाम बोले तो एक सबसे फेमस जो नाम है वो क्या है? पर्वतों की या पहाड़ों की रानी। पर्वतों की या पहाड़ों की रानी है। ठीक है। फिर अगर हम बोले तो गंगोत्री, गंगोत्री और यमुनोत्री का, यमुनोत्री का प्रवेश द्वार। ठीक है, गंगोत्री और यमुनोत्री का प्रवेश द्वार। साथ ही दून का ताज, दून का ताज, है ना। ठीक है, ये सब कहा जाता है ना। हिमालय की द्वारिका द्वाराहाट, बिल्कुल द्वाराहाट को ही कहा जाता है। और द्वाराहाट को और क्या का नाम देते हैं? द्वाराहाट को एक नाम देते हैं मीठी मूलियों का शहर। है ना। तो ऐसे बात करने के लिए, हाट में क्या मिल रही है? मूलियां मिल रही है। हाट में क्या मिली हमें? मूलियां मिली। साथ ही इसे, है ना, और हाट कहाँ लग रही है? तो हाट लग रही है मंदिर के पास। तो हम इसे क्या बोलते हैं? मंदिरों की नगरी। मंदिरों की नगरी भी बोलते हैं हम इसे, है ना। हाट के पास हाट लग रही है, वहां पर मूलियां मिल रही है। और हाट किसके पास लग रही है? मंदिर के पास है। जो मंदिर किसके पास है? हिमालय के पास है। बस ऐसा याद कर लो। ठीक है। फिर बात करते हैं हम कौसानी की। ठीक है, कौसानी को हम बोलते हैं क्या? पलना। साथ ही हम इसे एक और नाम देते हैं, क्या बोलते हैं? हम इसे बोलते हैं भारत का स्विट्जरलैंड। भारत का स्विट्जरलैंड। अगर हम बोले कि उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड, उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड, ठीक है, उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड, तो वो क्या होगा? तो वो होगा हर्षिल। क्या होगा? हर्षिल। अगर हम बोले उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड, क्या? मिनी स्विट्जरलैंड, ठीक है, तो वो क्या होगा? तो वो होगा आपका चोपता। ठीक है। फिर पिथौरागढ़, है ना। पिथौरागढ़ को हम छोटा कश्मीर बोलते हैं। पिथौरागढ़ का एक और निकनेम हम बोल देते हैं, वो क्या है? सौर क्षेत्र। ठीक है, सौर क्षेत्र भी हम उपनाम बोलते हैं किसका? पिथौरागढ़। ठीक है। लेकिन भारत का एडिनबरा मसूरी नहीं, रानीखेत नहीं, मसूरी। रानीखेत को अगर हम बोलते हैं, रानीखेत को हम क्या बोलते हैं? रानीखेत के लिए देखिए, ये है ना रानीखेत। तो रानीखेत को हम बोलते हैं, है ना, रानीखेत को हम बोलते हैं पर्यटकों की नगरी। पर्यटकों की नगरी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, राज्य में स्थित चारों धामों का हरिद्वार से दूरी के आरोही क्रम में निम्न में से कौन सा सही है? ठीक है, तो सबसे दूर अगर हम देखें तो सबसे दूर है बद्रीनाथ। अरे क्या बात है, चारों ऑप्शन बद्रीनाथ है। फिर अगर हम बोले तो सबसे दूर कौन सा पड़ता है? तो सबसे दूर पड़ता है गंगोत्री। बद्रीनाथ से दूर पड़ता है गंगोत्री, तो गंगोत्री वाले 2 ऑप्शन हो गए हमारे। फिर पड़ता है हमारा केदारनाथ, तो केदारनाथ वाला एक, और यमुनोत्री। ऑप्शन डी इसका सही होगा, है ना। मतलब अगर आप हरिद्वार से दूरी नापेंगे तो सबसे पास जो पड़ेगा वो यमुनोत्री, फिर केदारनाथ, फिर गंगोत्री और फिर बद्रीनाथ। वहीं जब हम ऊंचाई की बात करते हैं तो सबसे ऊंचाई पर है कौन सा? केदारनाथ। ठीक है। फिर है आपका यमुनोत्री, फिर है आपका बद्रीनाथ। ठीक है, बद्रीनाथ, और फिर आपका गंगोत्री। क्या है? गंगोत्री। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित पर्वत चोटियों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम मतलब सबसे छोटा लगाना, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, और सबसे बड़ा लगाना है। ठीक है, तो सबसे बड़ा इसमें चौखंबा, माणा, भागीरथी और पंचाचूटी है आपके पास। तो सबसे बड़ा जो होगा इसमें आपका होगा माणा। हाँ बिल्कुल, माणा होगा, क्योंकि माणा की हाइट है 72
72, जहां तक, हाँ जी हाँ, चौखंबा की है 7138, याद होनी चाहिए ना। चौखंबा, चौखंबा के पास त्रिशूल है, 7140 आपको याद वो भी होनी चाहिए। भागीरथी याद करते हैं तो 6856, ठीक है, 6856। पंचाचूली की हम याद करते हैं तो 6904, ये आया हुआ है शायद से, मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है किसी एग्जाम में, ठीक है। तो 7138, 7272, 6856, तो मतलब सबसे बड़ा क्या है, माणा है। तो टू वाला कितना ऑप्शन है ना, आरोही क्रम में। अच्छा, तो सब आरोही लगाना, तो सबसे छोटा हम पहले लगाएंगे। तो सबसे छोटा आप देखेंगे क्या है, भागीरथी, यानी थ्री। थ्री वाले कितने ऑप्शन है, दो ऑप्शन है, ठीक है। तो ये भार हो गया, ये भार हो गया। अब आपने देखना है पंचा, थ्री के बाद फोर कहाँ कब है, थ्री फोर, थ्री फोर दोनों में थ्री फोर है, थ्री फोर वन, थ्री फोर वन ऑप्शन डी, है ना। तो थ्री में है हमारे पास भागीरथी, फिर पंचाचूली, फिर चौखंबा और लास्ट में माणा, ठीक है। पर्वतों की हाइट आपको याद होनी चाहिए। आपका, आप मुझे बताएंगे है ना, हमारे उत्तराखंड के टॉप थ्री ऊंचाई के मामले में पर्वत कौन से हैं और उनकी हाइट कितनी है। निम्न में से कौन उत्तराखंड में क्रमशः गोरखाओं का अंतिम व प्रथम सूबेदार रहा। देखो ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा वो है, फंसाने वाला क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा कह सकते हम क्लीशी क्वेश्चन है ना, कि फंसाया जाएगा इसमें आपको, ठीक है। तो कौन सा क्रमशः गोरखाओं का अंतिम, तो अंतिम हमें पहले बताना, पहला हमें बाद में बताना है, ठीक है, कि अंतिम कौन सा था और पहला कौन सा था, ठीक है। तो हमारा जो अंतिम रहा था वो रहा था फ्रेजर साहब बहादुर, है ना, और पहला रहा था आपका सुब्बा जोगमल शाह, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, है ना, गोरखाओं का काफी अत्याचार रहा उत्तराखंड में, है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, गोरख्याली, ठीक है, गोरख्याली, है ना। 1790 से 1815 तक गोरखा उत्तराखंड में रहे, वो काफी समय बिताया उन्होंने, ठीक है। चलिए, देवप्रयाग में संस्कृत पाठशाला की स्थापना किस टिहरी नरेश ने करी थी। भवानी शाह, जयकृत शाह, प्रताप शाह या फिर कीर्ति शाह। बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसे आप देखें ना, तो आंसर मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, भवानी शाह, ठीक है। भवानी शाह 56वें राजा रहे टिहरी के, 1859 से 1871 तक। ज़्यादा लंबा इनका कार्यकाल रहा नहीं, बट जो भी था अच्छा था, ठीक है ना। क्योंकि इन्होंने एक तो संस्कृत पाठशाला की स्थापना कराई, साथ ही इन्होंने 12 आना बीसी, 12 आना बीसी व्यवस्था को भी इन्होंने शुरू करा, है ना। जब ये राजा बनते हैं तो सुदर्शन शाह का पुत्र होता है, सुदर्शन, है ना, सुदर्शन शाह का पुत्र होता है, ठीक है। सुदर्शन शाह का पुत्र होता है जिसका नाम होता है शेर शाह। क्या होता है, शेर शाह, ठीक है। तो है ना, तो शेरशाह का शेरशाह होता है, ठीक है। शेरशाह कुछ समय के लिए इसे क्या होता है, गद्दी से हटा देता है, किसे, भवानी शाह को। पर भवानी शाह को अंग्रेज उनके व्यवहार के कारण दोबारा से गद्दी दिलवाते हैं, ठीक है। फिर अगर हम बात करें और राजाओं की, जैसे हम बात करें प्रताप शाह की, ठीक है। तो प्रताप शाह ने काफी काम करे, जैसे 1877 में इन्होंने अपने नाम से बनाया क्या, प्रताप नगर, ठीक है। आंसर पहले मैं आपको बता दूं, आंसर ऑप्शन ए, फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। 1877 प्रताप नगर इन्होंने बनाया, कौन सी नदी के किनारे बनाया, तो जलकुर नदी के इन्होंने किनारे बनाया, जिसका पुराना नाम क्या था, ढांगधार। क्या था पुराना नाम इसका, ढांगधार, ठीक है। टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत करी, किसकी शुरुआत करी, अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत करी, शिक्षा की शुरुआत करी किसने, प्रताप शाह ने, ठीक है। अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत करी प्रताप शाह ने। और अगर हम बात करें तो प्रताप प्रिंटिंग प्रेस लगाई, प्रताप प्रिंटिंग प्रेस भी लगाई, ठीक है। प्रताप प्रिंटिंग प्रेस लगाई किसने, प्रताप शाह ने। एक जमीन नापने का तरीका इन्होंने निकाला था जिसका नाम था ज्यूला पैमाइश, ज्यूला पैमाइश, ठीक है। और हाँ, इन्होंने एक रोड बनवाई भैया, काफी इंपॉर्टेंट रोड थी, टिहरी मंसूरी श्रीनगर, है ना, टिहरी मंसूरी श्रीनगर राजमार्ग इन्होंने ये बनवाया था, ठीक है। ये सब काम इन्होंने करे, है ना, जो टिहरी के राजा प्रताप शाह थे, है ना। आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, अभी थोड़ा सा राइटिंग में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी, मैं थोड़ा बहुत समय बाद इस चीज़ पे लौटा हूँ, तो हाथ बैठने में थोड़ा सा समय लगेगा, बट कुछ समय बाद आपको चीज़ें अच्छे से मिलेगी, ठीक है। और अभी हम औरों की बात करते हैं, ठीक है। आंसर पहले से मैं टिक कर देता हूँ, है ना। जयकृत शाह की अगर हम बात करें, कीर्ति शाह की बात करते हैं ना, कीर्ति शाह की अगर हम बात करें तो 13 साल की उम्र में, 13 साल में ये क्या बने, राजा बने, है ना। इनकी जो संरक्षिका रही वो रही महारानी गुलेरिया,
कौन रही? गुलेरिया, ठीक है, इनकी संरक्षक रही महारानी गुलेरिया, ठीक है। मेयो कॉलेज, बहुत पढ़े लिखे थे कीर्ति शाह, है ना, मेयो कॉलेज, ठीक है, मेयो कॉलेज से इन्होंने पढ़ाई करी, ठीक है। फिर इन्होंने 1897 में बनाया टिहरी का घंटाघर, टिहरी का घंटाघर, कहाँ से, मतलब कब, 1897 में बनाया, ठीक है। अंग्रेजों के बहुत चहीते थे, चहीते थे कि पढ़े लिखे थे, तो है ना, तो अंग्रेजों ने अपना ईयर थोड़ी सी याद रखी, 1898, है ना, 1900, 1901 और 1903, ठीक है। कैसे कैसे, तो 1898 में इन्हें उपाधि मिलती है कंपेनियन ऑफ इंडिया, कंपेनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर 1900 में इन्हें 11 तोपों की सलामी दी जाती है, ठीक है, 11 तोपों की सलामी, ठीक है। फिर 1901 में इन्हें एक और उपाधि मिलती है नाइट कमांडर, है ना, जो उस समय सेना के लोगों को मिला करती थी, वो इन्हें मिलती है नाइट कमांडर, है ना। और 1903 में सर, या फिर हम बोलते हैं के सी एस आई, कहीं कहीं पे आपको के सी एस आई लिखा हुआ मिलता है, ये उपाधि इन्हें मिली, ठीक है। और बाकी है ना, बिजली पहुंचाई इन्होंने टीरी तक, है ना, क्या पहुंचाई, बिजली, टीरी की जनता को बिजली से अवगत कराया, ठीक है, इन्होंने पहुंचाई, ठीक है। फिर अब अगर हम बात करें जयकृत शाह की, तो जयकृत शाह, है ना, जयकृत शाह श्रीनगर के समय पर राजा रहे। अभी तक जो हमने तीनों बात करी, एक दो तीन, ये टिहरी के राजा थे, लेकिन जयकृत शाह कब रहे राजा, जब श्रीनगर हुआ करता था, श्रीनगर राजधानी थी। और जयकृत शाह के समय हुआ क्या कि दो भागों में बट गया दरबार, जो दरबार था वो कैसे बट गया, दो भागों में दरबार हो चुका था, ठीक है, दो भागों में दरबार बटा इनके समय पे, है ना। दो भाग कौन कौन से, तो एक थे खंडूरी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ध्यान रखना आपको, खंडूरी, और दूसरे थे डोभाल, ठीक है। खंडूरी और डोभाल के टाइम पे बचा, सिखों से बचने के लिए ये कर देते थे, राखी कर, राखी कर दिया करते थे, ठीक है। और हाँ, रघु, इनके जो प्राण त्यागने की आती है, तो रघुनाथ मंदिर में इन्होंने अपने प्राण त्यागे, कहाँ, रघुनाथ मंदिर, रघुनाथ मंदिर कहाँ, देवप्रयाग, उत्तराखंड का एकमात्र मंदिर जो कौन सी शैली में बना है, द्रविड़ शैली में बना है, कौन सा, रघुनाथ मंदिर, ठीक है। जयकृत शाह के बारे में हमने ये बातें कही, है ना। अच्छा, एक और चीज आती है कि आपको टिहरी नरेशों के ना क्रम पता होने चाहिए, है ना, टिहरी नरेशों की अब क्या पता होना चाहिए, क्रम। जैसे अगर हम बात करें तो 1815 से शुरू होता है, 1815 से 59 एक का कार्यकाल चलता है, फिर 1859 से 71 तक, है ना, फिर 1871 से 1886 तक, ठीक है, फिर 86, इसे मतलब हम इंग्लिश में सब, मुझे तो हिंदी में याद है ना, कि 15 से 59, 59 से 71, 71 से 86, है ना, फिर 86 से 1913, फिर 1913 से 1946, फिर 1946 से 1949 अंतिम राजा जिनका नाम था मानवेंद्र शाह, है ना। तो मानवेंद्र शाह, नरेंद्र शाह, फिर इससे पहले राजा आए, फिर इससे पहले राजा आए, फिर इससे पहले राजा, इससे पहले राजा कौन कौन, सुदर्शन शाह, फिर भवानी शाह, प्रताप शाह, फिर कीर्ति शाह, है ना, फिर नरेंद्र शाह, और फिर मानवेंद्र शाह, ठीक है। चलिए, किस नदी घाटी क्षेत्र में सिलिका सैंड पाया जाता है ना, सीशा या फिर सिलिका सैंड पाया जाता है, तो किस नदी घाटी में पाया जाता है, तो ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, टॉन्स, है ना, टॉन्स में मिलता है आपको सिलिका सैंड। साथ ही टॉन्स सर्वाधिक सर्वाधिक वन आवरण वाली नदी भी है, कैसी है, वन आवरण वाली नदी भी है, कौन सी, मतलब सबसे ज्यादा अगर किसी नदी के आसपास जंगल है तो वो कौन सी है, टॉन्स है, ठीक है। टॉन्स के हम उद्गम की बात करते हैं, तो दो नदियां आती है ना, एक नदी आती है इधर से, एक नदी आती है इधर से, है ना। एक नदी आती है कौन सी, रूपिन, कौन सी, रूपिन, कहाँ से, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में एक जगह है डोडरा क्वार, ठीक है, वहां से आती है रूपिन। और यमुना, है ना, बंदर पूंछ, है ना, बंदर पूंछ से आती है एक नदी जिसका नाम है सुपिन, ठीक है, रूपिन और सुपिन, ठीक है। फिर इन दोनों का संगम होता है और ये कुछ समय तक ये कहलाती है तमसा, और आगे बनती है किस नाम से, टॉन्स नाम से।
कि संगम कहाँ होता है, ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। आपके लिए एक और क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। आपको मुझे ये बताना है ना। फिर टॉन्स में ये चलती है और आगे जाके ये किस में मिल जाती है, यमुना में मिल जाती है। किस में मिल जाती है, यमुना में। यमुना में ये 2.5 गुना जल लेकर आती है। कितना जल लेके आती है, 2.5 गुना जल लेके आती है। और टोटल जो इसकी लंबाई है वो कितनी है, 148 किलोमीटर, ठीक है। फिर अलकनंदा की बात करते हैं। अलकनंदा में कौन सा खनिज मिलता है जी, अलकनंदा के बालू में मिलता है सोना, ठीक है। शारदा के बालू में भी मिलता है क्या, सोना, ठीक है। और यमुना से तो मुझे कोई खनिज याद नहीं आ रहा है, ठीक है। यमुना की अगर हम बात करें, लंबाई की बात करें तो 136 किलोमीटर टोटल यमुना बहती है, ठीक है। और ये भी बंदर पूंछ के गंगो गोम यमुनोत्री है ना, यमुनोत्री में बंदर पूंछ के आसपास ही ये भी निकलती है ना। अलकनंदा की बात करें तो अलकनंदा आती है सतोपंथ से, ठीक है। अलकनंदा आती है सतोपंथ से। शारदा की बात करें तो शारदा आती है कहाँ से, है ना, थोड़ा सा ध्यान लेके आएंगे शारदा के लिए, ठीक है। शारदा आती है कहाँ से, तो शारदा आती है काला पानी से, ठीक है। थोड़ा सा घिचपिच हो जाता है तो आप देखा करिए मैं किधर ले जा रहा हूँ चीज़ों को। काला पानी नामक स्थान से आती है, ठीक है। और फिर एक जगह है बरमदेव मंडी, बरमदेव मंडी है ना, चंपावत के पास है। वहां से हो जाती है राज्य से बाहर, ठीक है। बरमदेव मंडी से राज्य से हो जाती है ये बाहर। पूरे राज्य में ये फैल कितनी बहती है, तो 252 किलोमीटर बहती है। राज्य की सबसे लंबी नदी है, लेकिन इसके जल को पवित्र नहीं माना गया है, पवित्र नहीं माना गया है इसके जल को, ठीक है। इसकी जो, अगर हम कभी कभी क्वेश्चन आता है कि सबसे पहली सहायक कौन सी है, तो इसकी सबसे पहली सहायक है कुठी यांग टी, ठीक है। और अंतिम सहायक तो शायद से एग्जाम में भी आ चुका है क्वेश्चन, अंतिम सहायक इसकी लधिया, ठीक है। इसकी अंतिम सहायक है लधिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गलत युग्म का चयन कीजिए, है ना। गलत युग्म का चयन करना आपने। देवरिया ताल रुद्रप्रयाग, डोडी ताल उत्तरकाशी, लामा ताल उत्तरकाशी और हरीश ताल चमोली, ठीक है जी, है ना। तो देखेंगे दोनों, तो देवरिया ताल तो रुद्रप्रयाग है, ठीक है जी। उत्तरकाशी में डोडी ताल, ठीक है। लामा ताल, हरीश ताल चमोली में नहीं है। हरीश ताल कहाँ है आपका, हरीश ताल है आपका नैनीताल में। कहाँ है, नैनीताल में, ठीक है। देवरिया ताल रुद्रप्रयाग में है, तुंगनाथ मंदिर से थोड़ा सा दूर। इसमें इसकी खासियत क्या है, तो इसमें चौखंबा, जो हमारा चौखंबा पर्वत है जो भी हमने पीछे पढ़ा, उसका प्रतिबिंब दिखता है। क्या दिखता है, प्रतिबिंब दिखाई देता है। किसका, देवरिया ताल में किसका, चौखंबा का प्रतिबिंब दिखाई देता है। ये आपको ध्यान रखना है। डोडी ताल उत्तरकाशी में है ना, भगवान गणेश की जन्मस्थली कही जाती है। भगवान गणेश की, भगवान गणेश की जन्मस्थली कही जाती है। चारों तरफ भोजपत्र के वृक्ष है, ठीक है। चारों तरफ भोजपत्र के वृक्ष है। साथ ही एक मछली आती है, ड्राउड मछली, है ना, द्राउड, द्राउड मछली, है ना, द्राउड मछली के लिए प्रसिद्ध है। लामाताल उत्तरकाशी में आराम से याद कर सकते हैं आप, तो क्योंकि देखिए उत्तरकाशी में रहते हैं जाड़ भोटिया लोग, और भोटिया लोगों में जो जाड़ भोटिया, उनमें पूजा करने वाले जो पंडित जी होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, लामा, जो बौद्ध धर्म में होते हैं। चलिए, बिरमा, गगास, वीनो आदि किसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है। बिरमा, गगास और विनो, शायद से PYQ है क्वेश्चन ये, मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है। और ये आपका आंसर बनेगा, फटाफट से देखेंगे, आंसर है ऑप्शन बी, पश्चिमी राम गंगा की सहायक है बिरमा, गगास और वीनो, ठीक है। अलकनंदा की सहायकों की अगर हम बात करें तो अलकनंदा की सहायक सरस्वती है ना। पंचप्रयाग अलकनंदा में है। चलिए डिस्कस कर लेते थोड़ा। पंचप्रयाग, है ना, तो पंचप्रयाग में सबसे पहले आती है कौन सी, पश्चिमी धौली गंगा, पश्चिमी धौली गंगा, ठीक है। फिर हमारे पास एक और नदी आती है कौन सी, नंदाकिनी, ठीक है। नंदाकिनी कहाँ पर, नंदप्रयाग, ठीक है। फिर हमारे पास एक और नदी आती है कौन सी, वो कहते हैं मंदाकिनी, ठीक है। डायरेक्शन इधर उधर हो सकती है, उसकी चिंता ना करिए आप, ठीक है ना। लेकिन आपको मेन क्या है, नदी पता होनी चाहिए। मंदाकिनी, मंदाकिनी कहाँ मिलती है आपको, तो मंदाकिनी आपकी मिलेगी रुद्रप्रयाग में। कहाँ मिलेगी, रुद्रप्रयाग में, ठीक है। फिर इससे पहले, है ना, फिर हमारी आती है कर्णप्रयाग में, ठीक है। कौन सी, कर्णगंगा, कर्णगंगा, ठीक है। कर्णगंगा कहाँ मिलती है, कर्णप्रयाग में, ठीक है। कर्णगंगा कहाँ मिलेगी आपको, कर्णप्रयाग में। और लास्ट में मिलती है इसमें कौन सी, भागीरथी, कौन सी मिलती है, भागीरथी, कहाँ पर, देवप्रयाग में, ठीक है। सबसे पहला प्रयाग कौन सा, विष्णु प्रयाग, कौन सा प्रयाग, विष्णु प्रयाग, ठीक है।
फिर नंदप्रयाग, फिर कर्णप्रयाग, फिर रुद्रप्रयाग और फिर देवप्रयाग। ठीक है, चलिए। अगर आप उत्तराखंड का इतिहास पढ़ना चाहते हैं, उत्तराखंड इतिहास के प्रॉपर नोट्स चाहते हैं, तो आप इसे हमारी ऐप से बाय कर सकते हैं। उत्तराखंड में जन्म मृत्यु पंजीकृत कराने की प्रथा किस ब्रिटिश गवर्नर द्वारा शुरू की गई थी? ठीक है, ये आपको हमें बताना है। हेनरी रैमजे, विलियम ट्रेल, हैरिट बैटन और एडवर्ड गार्डनर। ठीक है, एडवर्ड गार्डनर जो पहले क्या रहे, ब्रिटिश गवर्नर रहे, कुमाऊं के पहले गवर्नर एडवर्ड गार्डनर। बट इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन बी, विलियम ट्रेल, है ना। विलियम ट्रेल के कुछ हम काम देख लेते हैं। ठीक है, विलियम ट्रेल के अगर हम कुछ काम पे देखें तो 1816 में दो काम करे। पहला, अल्मोड़ा जेल, है ना, जो आ भी चुका है, 2021 के वीडियो पेपर का क्वेश्चन है। दूसरा, संपूर्ण उत्तराखंड, संपूर्ण उत्तराखंड में, संपूर्ण उत्तराखंड में डाक सेवा। ठीक है, संपूर्ण उत्तराखंड में क्या लगाई, डाक सेवा लगाई। ठीक है, फिर और हम बात करेंगे इनके कामों की, तो ये जो हम देखते हैं 1819 में पटवारी के पद। ठीक है, पटवारी, ठीक है, 1819 में पटवारियों के पद का सृजन किया। सृजन मतलब बनाए वो। ठीक है, नए पटवारी जो है, मतलब कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि विलियम ट्रेल की ही वो देन है। ठीक है, फिर इन्होंने क्या करा, तो इन्होंने स्टैंप फीस लेना शुरू करा। स्टाम्प फीस, जहाँ जहाँ आप देखते हैं ना जमीनों की रजिस्ट्रियाँ होती है, वो कहीं ना कहीं इन्होंने लेना शुरू करा। ठीक है, 1820 के आसपास। फिर 1821 में बनती है अल्मोड़ा जेल। ठीक है, अल्मोड़ा, सॉरी अल्मोड़ा नहीं, पौड़ी जेल, है ना, पौड़ी जेल बनती है 1821 में। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 1822 ईयर की। ठीक है, 1822 में इन्होंने लाया आबकारी। ठीक है, आबकारी विभाग। ठीक है, खच्चर सेना, खच्चर सेना। ठीक है, और इन्होंने सतोपंत ताल जो था, जब भी हमने पीछे देखा अलकनंदा गोदगम, सतोपंत ताल पे आत्महत्या, ठीक है, आत्महत्या बैन कर दी। बोला सतोपंत ताल में अगर किसी ने आत्महत्या करी तो वो तो अगर मर गया तो ठीक है, नहीं तो उसके परिवार को हम क्या करेंगे, दंड देंगे, उसे दंड दिया जाएगा। ठीक है, फिर 1823 में एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। 1823 में क्या होता है, तो 80 साला बंदोबस्त, 80 साला बंदोबस्त होता है 1823 में। हालांकि 80 साल के लिए ये तो वो विक्रम संवत के हिसाब से वो 80 साल होता है। फिर 1824 में होती है डबल लॉक, डबल लॉक व्यवस्था। ये व्यवस्था आज भी जो ट्रेजरीज होती है वहां पर चालू है। ठीक है, फिर इन्होंने क्या करा, इन्होंने सड़क निर्माण करवाया, है ना, चारों धाम में क्या करा, सड़क निर्माण करवाया, जिस कारण इन्हें ईसाई धर्म का विरोधी कहा गया। और 1826 या 27 में इन्हें बद्री केदार समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया। ठीक है, फिर 1834 में ये हल्द्वानी की स्थापना भी करते हैं। देखिए कितनी बातें हैं हमने कर दी है। ये हल्द्वानी थोड़ा सा गलत लिखा गया। ठीक है, हल्द्वानी की भी स्थापना करी किसने, विलियम ट्रेल ने। ठीक है, एक और चीज जो आती है 1830 में ट्रेल दर्रा खोजा जाता है। ठीक है, ट्रेल दर्रा। अब आप लोगों के लिए एक होमवर्क, इतना कुछ मैंने आपको बताया। ट्रेल दर्रा जब खोजा गया तो उसमें विलियम ट्रेल की मदद उत्तराखंड के किस व्यक्ति ने करी थी, ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, अगर आप पटवारी वाला एग्जाम जो होना है दोबारा, जो कैंसिल हुआ है अभी, है ना, काफी दुखद रहा कि वो लीक हुआ, अगर वो आप करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप से ले सकते हैं। 15 प्रैक्टिस सेट है और ये 149 नहीं, अब वो मिलेंगे आपको सिर्फ 100 रुपीज में। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित दर्रे और उनके युग में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है ना, कालिंदी, उत्तरकाशी, चमोली, घाटरलिया, पिथौरागढ़ और तिब्बत, मुलिंगला, उत्तरकाशी और तिब्बत, बाराहोती, चमोली और पिथौरागढ़। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें से गलत है। ठीक है, तो बाराहोती, चमोली और पिथौरागढ़ तो नहीं है ना, मुझे जहां तक लग रहा है। मुलिंगला तो उत्तरकाशी और तिब्बत, ये बिल्कुल। घाटरलिया, पिथौरागढ़, तिब्बत, ठीक है, नहीं, हाँ बिल्कुल। चलिए, तो ऑप्शन बी होगा आपका, घाटरलिया, पिथौरागढ़, तिब्बत नहीं है। घाटरलिया जो दर्रा है वो आपका, वो कहां से, तिब्बत और चमोली है, बिल्कुल। ठीक है, तिब्बत और चमोली है ना। कालिंदी दर्रा आपका उत्तरकाशी चमोली है, मुलिंगला उत्तरकाशी तिब्बत, और बाराहोती आपका
चमोली और पिथौरागढ़। ठीक है, तिब्बत और चमोली में घाटर लिया है, ठीक है, माणा है ना, माणा है आपका, नीति है आपका, और किंगरी बिंगरी है आपका, किंगरी बिंगरी, ठीक है, किंगरी बिंगरी है, तंजुम, एक तंजुम भी दर्रा है, तंजुम, ठीक है, लमलंग एक दर्रा है, लमलंग, ठीक है, और चोर होती, देखो चोर होती है ना, आप एक चीज देखेंगे तो चोर होती दर्रा है, चोर होती, चोर होती है तिब्बत और चमोली के बीच, लेकिन बारह होती है आपका चमोली और पिथौरागढ़ के बीच। ठीक है, चमोली और पिथौरागढ़ की अगर हम और दर्रों की बात करें तो चमोली और आता है एक मारे चौक, मारे चौक आता है, ठीक है, एक आता है आपका लातू धुरा, लातू धुरा, ठीक है, और एक और आता है टोपी ढूंगा, टोपी ढूंगा, ठीक है, ये दर्रा है आपके किस किस के, चमोली और पिथौरागढ़ के बीच। अब बात करेंगे हम उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच की दर्रे, तो उत्तरकाशी और तिब्बत के लिए थोड़ी सी ट्रिक है, इसमें ला ला वाले ज्यादा है, जैसे मुलिंग ला, ने ला, है ना, ने ला, और लास्ट में दा, नेलांग, ठीक है, और सांग चोकला, सांग चोकला, ये सारे दर्रे कहाँ हैं, उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच में हैं। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, वन हीलिंग स्टेशन, अच्छा मिलान कीजिए, मिलान है ना, सिंपल बात है, मिलान है, वन हीलिंग स्टेशन है ना, आर्किड संरक्षण केंद्र, क्रोकोडाइल ट्रेल और पहला एरोमेटिक गार्डन। तो देखो इसकी ट्रिक्स होती है, ट्रिक्स मतलब छोटी छोटी निमोनिक बनाए जाते, तो वन को हील करना है, तो वन को हील में हेल्प कौन करेगी, तो हेल्प करेगी हमारी रानी, कौन करेगी, रानी, एक ही ऑप्शन से हो गया भैया ये तो, ठीक है, तो वन का डी, नहीं दो, अच्छा दो में ना, वन का डी, ठीक है, वन का डी हो गया। चलिए तो दो ऑप्शन हमने कैंसिल कर दिए। चलिए फिर आता ऑर्किड संरक्षण केंद्र, तो ऑर्किड के फूलों को ना थोड़ा सा ठंडा मौसम चाहिए, तो ऑर्किड उगाने हम कहाँ गए, मंडल गए, तो टू का ए, तो टू का ए, चलिए भाई दो ऑप्शन में, बहुत बढ़िया। फिर एक क्रोकोडाइल ट्रेल है ना, तो अगर क्रोकोडाइल आएगा तो खटखट हो जाएगी हर जगह पर, है ना, उधम मच जाएगा, तो क्रोकोडाइल सफारी कहाँ, खटीमा उधम सिंह नगर, तो थ्री का बी, और पहला एरोमेटिक गार्डन लाल कुआं। तो देखो अरोमा, अरोमा होती है ना, अरोमा मतलब होता है खुशबू, तो जब आप कुएं के पास जाते हैं तो कुएं के पास एक अलग तरह की क्या होती है, खुशबू होती है, तो पहला एरोमेटिक गार्डन लाल कुआं, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। परीक्षा वाणी का क्वेश्चन है, वहां के वन लाइनर से पढ़िए, अच्छा क्वेश्चन है। गलत युग्म का चयन कीजिए, उपनाम और वास्तविक नाम, ठीक है जी, विकास पुरुष नारायण दत्त तिवारी, गोरा ब्राह्मण जिम कॉर्बेट, मेडिसिन मैन मनीष पंत, और एप्पल मैन रमेश भटेजा। ठीक है, तो एप्पल मैन कौन है आप मुझे बताएंगे, क्योंकि आंसर इसका यही है, ऑप्शन डी, ठीक है, क्योंकि विकास पुरुष तो हम नारायण दत्त तिवारी को ही बोलते हैं, गोरा ब्राह्मण जिम कॉर्बेट है, मेडिसिन मैन तो एप्पल मैन रमेश भटेजा नहीं है, ठीक है, रमेश भटेजा को क्या कहते हैं हम, टॉयलेट मैन, टॉयलेट मैन, ठीक है ना। एप्पल मैन कौन है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ये आपका होमवर्क है, क्या है, HW तुम्हारा ये, ठीक है, कुछ क्वेश्चन तो दो ना, पता चले मुझे आप यहाँ तक पहुंचे हैं, आप कितना देख रहे हैं, कितने अटेंटिव है। और मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप मेरे साथ कंटिन्यू रहे इस वीडियो में तो आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस इतनी अच्छी करवा दूंगा कि आप बोलेंगे हाँ सब कुछ हो रहा है, क्योंकि अभी देखिए धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा। आप अगर हमारी जो मैंने आपको बताई PDF है वहां जाके देखेंगे तो आप देखेंगे क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है ना। तो चले, फोक गॉड या लोक देवता म्यूजियम किस स्थान पर निर्माणाधीन है ना, तो ये भी वन लाइनर्स का क्वेश्चन है और डायरेक्ट आंसर है जो आपको पता होना चाहिए, सल्ट अल्मोड़ा, यहाँ पे कुछ बताने के लिए कुछ खास है नहीं। गलत युग्म का चयन कीजिए, पुस्तक और लेखक, ट्री टॉप्स रस्किन बॉन्ड, ठीक है, हिमालयन ट्रेवल्स जोत सिंह नेगी, बिल्कुल जी, ठीक है, होली हिमालय ई शर्मन ओकले, ठीक है, और नंदा के जागर बासंती बिष्ट चारों, अच्छा नहीं रुकिए, हाँ देखिए ना ये होता है, ये मैंने जब बच्चों को अपने ऑफलाइन में बच्चों को क्वेश्चन दिया तो उनके गलत हुआ ये, या समझ नहीं आया, ट्री टॉप्स रस्किन बॉन्ड नहीं, ट्री टॉप्स आखिरी पुस्तक है किसकी, जिम कॉर्बेट की, ठीक है, 1956 में उन्होंने ये 56 या 55 में उन्होंने लिखी थी, ठीक है, 55 या 56 के आसपास अंतिम किताब है किसकी, जिम कॉर्बेट की, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। चलिए
निम्न में से कौन सा उत्सव प्रत्येक 12 वर्ष में नहीं मनाया जाता? अच्छा जी, घंडियाल देवता की जात, कंडाली उत्सव, जुमली हवासामो उत्सव या पांडुकेश्वर उत्सव। देखो ये भी वन लाइनर से उठाया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो घंडियाल देवता की जात तो 12 साल में ही मनती है, कंडाली उत्सव तो 12 साल में ही मनता है, जिसे हम किरजी उत्सव भी बोलते हैं, ठीक है। जुमली हवासामो भी 12 साल में बनता है, लेकिन पांडुकेश्वर उत्सव बनता है हर 6 साल में, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, कंप्लीट रीजनिंग है ना, लोअर पीसीएससी नहीं, किसी भी एग्जाम के लिए अगर आपको रीजनिंग चाहिए तो उसका कोर्स आप हमारी ऐप से ले सकते हैं। गलत युग्म का चयन कीजिए, ठीक है। सोमनाथ मिला अल्मोड़ा, जिया रानी मिला नैनीताल, बौरानी मिला पिथौरागढ़ और चैतोल मिला बागेश्वर, ठीक है। तो आंसर फटाफट से आप कोशिश करेंगे देने की, चारों में से कौन सा गलत है? तो ऑप्शन डी आपका सही होगा, चैतोल मिला। चैतोल मिला लगता है आपका चंपावत में, और शायद से अभी जो पटवारी का एग्जाम हुआ है, जो जिसकी लीक होने की बात हुई, मतलब लीक होने की बात क्या हुआ, लीक सिंपल, ठीक है, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। तो चंपावत में आता है, चंपावत में एक देवता है चौमू देवता, ठीक है। तो चौमू देवता की पूजा होती है उनके वहां पर, तब ये मेला लगता है ना। सोमनाथ मेला पशुओं के क्रय विक्रय के लिए फेमस है, पशुओं के क्रय विक्रय। पहले के जमाने में किसके लिए मुख्य था? घोड़ों के लिए, ठीक है, घोड़ों के लिए होता था। चलिए, त्रुटिपूर्ण युग्म का चयन कीजिए। उत्तराखंड के स्थलबद्ध जिलों की संख्या 4 है, ठीक है। लैंडलॉक जो कंट्री है वो कितने, सॉरी, लैंडलॉक जो जिले हैं वो कितने हैं? 4। हिमाचल से सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या 3, ठीक है। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला पिथौरागढ़ है, ठीक है जी। उत्तराखंड से सीमा बनाने वाले यूपी के जिले 7। अच्छा, तो कौन सा गलत है आपको बताना है। तो ठीक है, उत्तराखंड के स्थलबद्ध जिले कितने हैं? 4 जिले। कौन कौन सा है? तो एक है आपका टिहरी, ठीक है, एक आपका रुद्रप्रयाग, एक आपका अल्मोड़ा और एक आपका बागेश्वर, ठीक है। एक मिनट, है ना, एक आपका क्या, बागेश्वर, ठीक है। ये आपके 4 जिले हैं। फिर हिमाचल से सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या, तो हिमाचल से, अच्छे चलिए मैं आपको बता दूं, डायरेक्ट आंसर यही होने वाला है, क्योंकि हिमाचल से सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या 2 है। कौन कौन से? तो वो एक तो है देहरादून आपका, और दूसरा है आपका उत्तरकाशी, ठीक है, उत्तरकाशी। ये जो 3 है ये हिमाचल के जिले, हिमाचल के 3 जिले हमसे सीमा बनाते हैं। कौन कौन सा? तो शिमला, किन्नौर और सिरमौर, ठीक है। ये 3 जिले हमसे क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला पिथौरागढ़ है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपके लिए एक और होमवर्क, उत्तराखंड की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है, ये आपको बताना है। फिर उत्तराखंड से सीमा बनाने वाले यूपी के जिले, तो 7 जिले हैं। अगर आप ऐसे हरिद्वार से लाएंगे और पूरा उधम सिंह नगर तक यूं करके लाएंगे तो कितने जिले आ जाते हैं? 7 जिले आ जाते हैं, ठीक है। 4 तो उधम सिंह नगर से ही लग जाते हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, है ना। उत्तराखंड के पुरातात्विक स्थल कालसी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, यह अशोक का 557 ईसा पूर्व का शिलालेख है, गलत है भैया। हेनसांग ने इसे कलकूट कहा है, ये भी गलत है भैया। इसकी लिपि प्राकृत है, ये भी गलत है भैया। यहाँ से प्राप्त शिलालेख में अशोक ने लोगों को हिंसा त्यागने को कहा है, हाँ ये बात तो सही है। तो कितने कथन त्रुटिपूर्ण है? तो केवल 1, 2 और 3 कथन जो है वो त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि ये 557 नहीं, ये कितना 257 का है। हेनसांग ने इसे कलकूट नहीं कहा था, क्या कहा था? सुध नगर। क्या कहा था? सुध नगर। इसकी लिपि प्राकृत नहीं है, प्राकृत तो इसकी क्या है? भाषा, ठीक है। लिपि जो है इसकी वो क्या है? ब्राह्मी। लिपि क्या है? ब्राह्मी है, ठीक है। चलिए, चौफला नृत्य के बारे में कौन सा कथन गलत है ना। अगर हम बात करें कि किसने खोज करी शिलालेख की, तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था क्या? जॉन फॉरेस्ट, ठीक है, जॉन फॉरेस्ट, ठीक है, जॉन फॉरेस्ट। 1860 में इसकी खोज करी, ठीक है। और बहुत सी बातें हैं वो कभी फिर देखेंगे। चौफला नृत्य के बारे में कौन सा कथन गलत है? चलिए, हमने परसों भी बात करी थी इस पे। यह एक श्रृंगार भाव प्रधान गीत है, जी बिल्कुल। यह मणिपुर के रॉस नृत्य के समान है, जी बिल्कुल, मणिपुर के रॉस के समान है, असम के बिहू के समान है, गुजरात के गरबा के समान भी है, ठीक है।
ये नृत्य माता लक्ष्मी द्वारा भगवान विष्णु के लिए किया गया था। ये सभी कथन सही है जी, नहीं सभी कथन तो सही नहीं है ना। ऑप्शन ए ये वाला कथन गलत है, क्योंकि माता लक्ष्मी द्वारा भगवान विष्णु के लिए नहीं, माता पार्वती द्वारा, है ना, माता पार्वती द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए नृत्य किया गया था। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन है आपके पास, किताबें हैं उत्तराखंड के लेखक और आपको मिलान करना है। तो कपिल का पेड़ किसकी है? ठीक है, तो कपिल का पेड़ जो आपकी है ना, चलिए हम जो सबसे फेमस है इनमें से कौन सी है, तो कवि का अकेलापन है। तो कवि का अकेलापन जो आपकी वो किसकी है? मंगलेश डबराल की। ठीक है, मंगलेश डबराल की आपकी है। फिर हम बात करते हैं कागज की नाव और कोसी का घटवार। तो कोसी का घटवार फोर्थ का ए शिखर जोशी। ठीक है, फोर का ए आपको दो ऑप्शन में मिलेगा, है ना, तीन ऑप्शन मिलता है, लेकिन ए का सी, सॉरी दो का सी, दो का सी कितने ऑप्शन में? तो देखिए दो ऑप्शन बाहर हो गए आपके, दो ऑप्शन हो गए बाहर। इसमें भी दो का सी है और फोर का ए है। अब बचा कपिल का पेड़। ठीक है, तो कपिल का पेड़ जो है वो किसकी है? राजेश जोशी की है। और कागज की नाव है शैलेश मटियानी की। तो यानी ए का बी, ए का वी, वन का बी, वन का बी कितना है? ठीक है, टू का सी, थ्री का डी और फोर का ए। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे हैं, जैसे मंगलेश डबराल की और भी किताबें हैं, पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, है ना, मुझे दिखा एक शत्रु, और भी है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके जो मैंने आपसे सवाल पूछे हैं वो ज़रूर बताइए। अगर आपका कोई सुझाव है तो वो भी ज़रूर दीजिए, और जुड़े रहिए पाठशाला ऋषिकेश के साथ। धन्यवाद।